वही सोच, वही ख्याल आपको प्रार्थना से उठाकर आपको आपकी आत्मा को टिकने नहीं देते। शरीर तो वही रहता है, आपको लगता है कि वो प्रार्थना में बैठा हूं, और ये विचार कहां से आ रहे? ये आपकी सोच है जो आपने सोची है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी सोच को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको आगे नहीं सोचना। मूर्ख ज्यादा नहीं सोचता। बाइबल कहती है मूर्ख ने मन में सोचा कि कोई परमेश्वर है ही। मूर्ख, उनके लिए कोई परमेश्वर नहीं, जो परमेश्वर के घर का, परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर के वचन का जो मजाक उड़ाते हैं, जो विरोध करते हैं। लिखा मूर्ख ने मन में सोचा कि कोई रब है ही नहीं। आज का वचन यदि आप समझ गए तो आप जीत सकते हो अपने आप को। बाइबल कहती है मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद आप है। मान लो एक व्यक्ति जो उजाड़ू पुत्र था, छोटा वाला, वो बैठा था आराम से और सोच रहा था, तो वही सोच उसको कहां से कहां ले गई कि क्यों न अपने पिता से अपना हिस्सा मांग लूं। वो उसकी सोच थी। उसकी सोच कहां से कहां ले आई और उसने इतनी हिम्मत दी और वो पिता को भूल गया कि मैं अपने पिता के घर में मुझे रहना है। आज भी बहुत सारे लोग बैठते हैं, सोचते हैं, उनकी सोच कहां से कहां ले जाती है उनको, पुराने ख्यालों में, पुरानी बातों में, पुराने जीवन में वो सोच घुमा के ले जाती उन्हें वहां पर। और इसी सोच को कंट्रोल करना है। जैसे जैसे हम लोग चर्च में आते हैं और यहाँ पे बैठ के उनको घर का ख्याल आता है, हाँ भांडे छड़ के आई अज मैं, कपड़े धोऊंगी जाके, और आज सहेली आएगी शाम को। ये सोच आपको, आप बैठे यहाँ पे हो मगर आपकी सोच काबू में नहीं है, आपकी सोच बाहर है। इसलिए वचन समझ नहीं आता, इसलिए प्रभु आपको छू नहीं पाता, आपकी लाइफ में काम नहीं कर पाता। अभी भी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे पीछे, मगर आपको बाइबल क्या कहती? मसीह का मतलब है आगे बढ़ना। मसा पाया हुआ जो व्यक्ति है वो आगे ही बढ़ेगा, पीछे नहीं देखे। उस लड़के ने सोचा कि मैं अपने पिता से सारी जायदाद ले लेता हूं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? बहुत सारे कुछ लोग ऐसे जहां यहीं पे बैठे होंगे चर्च में, मगर दिमाग में कहीं और घूम रहा है, वो उनकी सोच है, बल्कि वो बैठे इधर है। इसी चीज पे आपने काबू पाना है, उस पे अपनी सोच को बाहर नहीं लेके जाने देना। मतलब सोच उस चिड़िया के समान है जो आपके ऊपर उड़ सकती है, आप रोक नहीं सकते उसे, मगर यदि वो चिड़िया आपके सिर पे बैठ के घोंसला बनाएगी आप रोक सकते। वो सोच जब आप सोचते हो तो उसको आपको कार्य नहीं करने देना, आपको घोंसला नहीं बनाने देना। क्या होगा? वो उसी के साथ बड़ी दूर तक निकल जाओगे। बैठे यहाँ पे होंगे। जब मैं एक नाइट प्रार्थना कर रहा था तो पूरा प्रभु में खो गया। जैसे राजा सुलेमान, जब उससे परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा बात की, स्वप्न के द्वारा बात की, अब्राहम से परमेश्वर ने बात की, वो कैसे की? उनकी सोच ये नहीं थी अब्राहम के पास कि मैं कितना धनी हो चुका हूं। उनकी ये सोच थी मैं प्रभु से रिलेशन कैसे बनाऊं, स्वर्ग कैसा होगा, प्रभु की सामर्थ का स्वाद जब मैं चखूंगा तो उसका टेस्ट कैसा होगा, जब मैं प्रभु से पवित्रताई में चलूंगा तो प्रभु क्या कर सकता है। लिखा इसीलिए जो आत्मिक लोग हैं उनकी जो सोच है आत्मिक वरदान, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगी रहती है। जो आत्मिक लोग हैं वो यही सोचते हैं कि परमेश्वर में कैसे बढ़ना है, हमें प्रार्थना कैसे करनी है। आज तक तो हमने कभी बोला नहीं कि पास्टर जी हमें बताओ कि प्रार्थना कैसे करनी है, अभिषेक को कैसे पाना है, परमेश्वर के साथ कैसे चलना है। ये तो कभी हमने पूछा नहीं। हम जब भी पास्टर से मिलते हैं हम यही कहते हैं, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, हम बीमार हैं। ये आपकी सोच पे निर्भर करता है कि आपकी सोच संसारिक आशीषों की ओर है कि आत्मा में परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए। आज का वचन है गहरा, ये आत्मिक जन ही कर पाएंगे। अगर आप परमेश्वर के हो, अगर आप स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में हो, उनकी स्वर्गीय वस्तुओं की आशीषें लेना चाहते हो, आपका ध्यान भी स्वर्ग की ओर ही होगा, आपकी सोचें भी स्वर्ग की ओर ही होंगी। बहुत सारे लोगों का ध्यान क्यों है? बस ये नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने बिल्कुल फाइनल कर दिया, कहते क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इस बात की चिंता मत करना, बिल्कुल भी मत करना। ये संसार की आशीषें हैं, पिता जानता है तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता है। अब उस लड़के ने सोचा कि मैं सब कुछ ले लेता हूं, अपना हिस्सा लेकर मैं चला जाऊंगा। वो उसकी सोच थी, वो बैठा हुआ सोचता रहा। लिखा जब यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य को लिखा जब वो बैठा हुआ था प्रार्थना में,
बैठा हुआ था परमेश्वर की हजूरी में। उसने वहां पे लिखा उस दिन, कहता मैं आत्मा में आ गया। इसका मतलब क्या है? वो आत्मा में आने का मतलब क्या है? वो सोच रहा था कि परमेश्वर से मैं कैसे रिलेशन बनाऊं, परमेश्वर से मैं कैसे बात करूं, परमेश्वर कैसे बात करता है। उसने कहा उस दिन मैं आत्मा में आ गया। किस दिन? जिस दिन उसने अपनी सोचों को स्वर्ग की ओर लगा दिया, परमेश्वर की ओर लगा दिया। लिखा उस दिन मैं आत्मा में आ गया। फिर वही पवित्र, जब वो आत्मा में आया तो वही पवित्र आत्मा उसकी आत्मा को कहां ले गया? स्वर्ग में ले गया। पूरा दर्शन दिखाया, पूरा घूमा, पूरा प्रकाशित वाक्य लिखा, क्या क्या लिखा, क्या क्या होना है, क्या क्या हुआ है, अब प्रभु क्या करेगा, अब बात करेगा। अब उसने सब कुछ, सारे सीक्रेट जान लिए, सारे वेद जान लिए, सारी बातें जान ली, स्वर्ग को देख आया। वो क्यों? अपनी सिर्फ एक सोच के कारण। वो जो उजारू पुत्र था, वो जो वो बैठा, वो आत्मा में, कहां? आत्मा में उसकी आत्मा को किसने कैच किया? शैतान ने, दुष्ट आत्मा ने। वो भी आत्मा में आ गया। वो सोचने लगा अब मैं इन पैसों को अपने पिता से, अपने प्रॉपर्टी मांगूंगा, अपना हिस्सा मांगूंगा, तो इससे लेकर क्या करूंगा? मैं दोस्तों के साथ जाऊंगा, घूमने जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वहां पे। जब आप सोचते हो वो सीधा आपकी आत्मा पे कार्य करता है। यूहन्ना जब सोच रहा था, पतरस भी जब सोच रहा था, लिखा पतरस भी आत्मा में आ गया, दर्शन में आ गया। वो सोच रहा था कि मैं शिमोन के घर में हूं जो चमड़े का धंधा करता है, चमड़े का काम करता है, मैं उसके घर में हूं। अब इसके घर में कहता मुझे खाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मुझे खाना पड़ेगा, क्योंकि ये चमड़े का काम करता है। लिखा वो सोच रहा था, कहता वो आत्मा में आ गया पतरस, और उसे एक दर्शन मिला। दर्शन ऐसे बहुत सारे लोग संसारिक बैठते हैं, किसी को दर्शन नहीं होता, मगर जब आप आत्मा में, आत्मा के द्वारा दर्शन देख सकते हो जब आपकी आत्मिक आंखें खुली होंगी तो। लिखा पतरस आत्मा में आ गया। उसने देखा कि एक बड़ी चद्दर जो है वो आकाश से नीचे आ गई है। उसमें हर प्रकार का रेंगने वाला, समुद्र में तैरने वाला, उड़ने वाला, कहते सब प्रकार के जो जानवर थे, पक्षी थे, लिखा उस चद्दर में थे। और परमेश्वर ने, और कहता एक आवाज आई, पतरस को कहा पतरस, कहता मार और खा जो भी खाना है। परमेश्वर ने उसको आत्मिक रीति से जवाब दिया।